हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अवेयरनेस में वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों को देखने को मिल रहा है कि कोई बोलता है कि इनर वर्क में इनर वर्क करना है, कोई बोलता है इनर वर्क नहीं करना है, अपने आप हो जाता है। कोई बोलता है जो इनर वर्क कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे। यस, आप। ठीक है। वो कैसे ना, देखो गाइस, इस दुनिया में सिर्फ एक गुरु नहीं है ना। आपने देखा ही है, सदगुरु हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, ओशो हैं, थे सॉरी काफ़ी ऐसे ऐसे गुरु हैं जो, और भी ऐसे ऐसे गुरु हैं जो ऐसे, जैसे सदगुरु प्रेमानंद महाराज जैसे, ऐसे उनका ऐसे पूरे दुनिया में प्रचार नहीं है, लेकिन अ, वे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी लोग उनसे भी सीखते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम में जर्नी में सिर्फ एक ही गुरु हो। तो सारे बहुत सारे गुरु हैं, और उनकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। मतलब मान लीजिए 4 कोचेस हैं, तो चारों को अलग अलग कैटेगरी में उनका वर्क करने का तरीका है। ठीक है, तो ये बोला नहीं जा सकता है कि ये सही है ये गलत है, नथिंग। इनर वर्क का मतलब आप है ना, ये समझ रहे हैं ना कि मेरा डीएम मुझे मिल जाए, मैं ये वर्क करके डीएम आ जाए, ये वर्क करके मेरी कॉल हो जाए, ये वर्क करके वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर ले। ये सबसे बड़ा रॉन्ग है। ठीक है, आप गुरु बनाएं, कुछ ले, आप इसलिए बनाएं ना कि मेरे अंदर जो विकार चल रहे हैं, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो मैं देख नहीं पा रही हूँ या देख नहीं पा रहा हूँ, ये सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। क्योंकि आपका जीएम ने यही काम देने के लिए ही इनर वर्क सेपरेशन हुआ है ना। देखा जाए तो सेपरेशन नाम का चीज़ है ही नहीं, देखा जाए तो। लेकिन आप तो बस उसको पकड़ना चाहते हैं। अगर फिजिकल में नहीं है तो एनर्जेटिकली पकड़ना चाहते हैं। वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ घूम रहा होगा, ये दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन ना। आपको चाहिए, क्रेविंग होती है। ठीक है, ये सारे वीडियोस मैंने काफ़ी बना रखे हैं, उसमें भी देख सकते हो, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ आपको। बस यही काम करते करते आप निकल रहे हैं। आप खुद सोचो ना, करंट एनर्जी क्यों देख रहे हो आप। ठीक है, बाहर वाली को ज़रूरत नहीं है, मेरे बोलने से ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखो कि ये वर्क कर रही हो तो मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, बस सुन सुन के जा रहे हैं। तो ये वर्क आपको, अगर आपने कोई वीडियो देखा, ठीक है, तो आप उससे नॉलेज ले लेते हैं, दैट्स इट, उतने ही तक। काम कुछ नहीं होता है आपका। ठीक है, जब आपको भगवान क्यों, यूनिवर्स आपको इतना मदद करता है ना, हर पोर्टल में, हर फुल मून न्यू मून में, हर सिचुएशन में, वो हर मंथ में आपको आपकी कमियों को दिखाता है। आपकी कमियों को आप है ना उसमें घुल मिल जाते हैं, निकलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। तो इसी वजह से आप फंसे पड़े हो। ठीक है, अभी देखो कोई भी वीडियोस आपके सामने आती है तो आप है ना, हाँ, ये मुझसे रेजोनेट हो रहा है, मेरी भी सिचुएशन ऐसी है, मेरी भी कहानी ऐसी है। भाई कहानी ऐसी है तो फिर सामने वाले ने किया, आपने सुनने का काम किया, बस करने का काम नहीं किया। यही है डिफरेंसेस। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो भी आपके सामने आ रही है ना, आपको ये दिखाना चाहती है कि हाँ, ये वीडियो के ज़रिए ये प्रॉब्लम आपके पास में है, देन इस सिचुएशन से निकलना है आपको। ठीक है, अगर आपके पास में कोई गुरु है, उनके पास बिल्कुल ये क्वेश्चन रखें कि कोई कोच है तो उनके पास बिल्कुल रखें कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आया है एंड ये काफ़ी टाइम से है, इससे मुझे कैसे निकलना है। दैट्स इट। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं सिचुएशंस लेके, बिल्कुल वो निकलते भी हैं, कितनी खूबसूरती से वो समझते भी हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ यहाँ, क्योंकि मैं इसी में बिज़ी रहती हूँ। आजकल मैं वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ काफ़ी।
रही बात, देखो, आपका एक ट्विन आपको मिरर नहीं करता है, दुनिया के सारे लोग मिरर करते हैं। आपको समझना है कि कौन कौन किस किस तरह से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहला तो चीज़ है ना, जब भी आप है ना इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, तो एक काम करना, एक लिस्ट बना लेना आज। चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आसपास के लोग हैं, चाहे आपका ट्विन है, जो भी सिचुएशन आपको लगता है उनसे आ रहा है, वो सारे सिचुएशन लिखो। ये सिचुएशंस आपके अंदर है, ठीक है? आप उनको देखना नहीं सीखे हो, समझना नहीं सीखे हो, तब आप तड़प रहे हो, समझना नहीं चाहते हो, इसलिए सॉल्यूशन में नहीं आ रहे हो ना, प्रॉब्लम में रह रहे हो। मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? आपके अंदर की चीज़ें वो दिखाने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए कि एक ही इंसान, सामने वाला इंसान अगर बुरा बर्ताव कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, अगर वो इंसान अच्छा बर्ताव करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप दोगले खुद हो कि दो चीज़ देख पा रहे हो। ये नहीं बोल देख पा रहे हो कि उसने जो दिखाया है बुरे बर्ताव करके, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या मुझ में प्रॉब्लम्स है, उसको मैं देखूंगी और ठीक करूंगी। ये सिचुएशन आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को देखना सीखो कि ये अच्छा है, बुरा है। ये तो कंपेयरिंग वाला, जजिंग वाला सिस्टम हो गया ना। अब यूट्यूब में तो कितने सारे लोग कोच बन के भी कंपेयरिंग जजिंग करते रहते हैं, ये अच्छा है, इंडियन अच्छे हैं, इंग्लिश वाले अच्छे हैं, ये है, मतलब क्या मिल रहा है? वो इतना इनफ करके भी वही कर रहे हैं। भाई भगवान ने आपको, कोचिस के लिए मैं ये वर्ड बोलना चाहूँगी, भगवान ने आपको एक वर्क दिया है, तो आप अपने वर्क पे ध्यान दो और काम करो। मैं तो बोलूँ सिंपल, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैंने इतना किया, उसने इतना किया, वो नहीं करके देते हैं, ये करके देते हैं। भाई सब अपने अपने काम कर रहे हैं। टैरो कार्ड का जितना काम होता है वो हो रहा है, लेकिन लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट बोला जाता है उनके पास क्यों जा रहे हो? मैं टैरो कार्ड नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ ना सही चीज़ें। तो मैं क्यों बोलती हूँ मेरे वीडियोस में हमेशा अवेयरनेस में रहो। टैरो कार्ड वालों की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जो नहीं समझ रहा है, जो अवेयरनेस में नहीं है, उसकी गलती है, ठीक है? देखो, और मेंटोर्स, जितने भी कोचेस हैं अपना काम कर रहे हैं ना, हर लेवल पे काम कर रहे हैं, जितना जिन्होंने सीखा वो कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने लाइफ में जो जो सीखा, मैं अपने वीडियोस को एक्सपीरियंस, मेरे ट्विन की बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने अपने पिछले काफ़ी वीडियोस में शेयर करी है, उनकी बातें, उनकी चीज़ें, ठीक है? वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, डीएम, सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने शेयर कर दिया, ठीक है? तो सामने वाला अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो उनकी है, मतलब भगवान की एक फ्री विल है, जो जिस तरह से बोल सकता है बोले, लेकिन फंसता कौन है? जो अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है? ये है मेन मुद्दा। अगर आप अवेयरनेस में नहीं है, सामने वाला क्या बोल रहा है, उनकी चपट में आ रहे हो, तो दैट्स योर जर्नी है ना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कचड़ा आ चुका है, ठीक है? ये तो मैं मतलब पूरा 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि हमको भगवान ने अपना अपना काम दिया है। हम काम नहीं करके लोगों की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करने का मतलब, बोलने का मतलब क्या है? खुद सोचो ना, बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ये अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, ये बुरा है, मैं अच्छी हूँ। तो आप यहाँ पे जज कर रहे हैं उनके वर्क पे और अपने वर्क पे कंपेयर, ठीक है? भगवान ने उसको भी वर्क दिया है, उसने भी अपना इनोवा करके कंप्लीट किया है, नहीं भी किया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसको सुनो, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता है कि हार्मोनियस यूनियन होए तब भी आप कोच बन के या फिर गुरु बन के लोगों को सिखा सकते हो। कोई भी अच्छा चीज़ आपने धारण किया है, लोगों को दे सकते हैं। आपके ज़रिए लोग अच्छा लाइफ जी रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इट मीन्स ना, ये अच्छा काम है ना बुरा काम है? खुद सोचो। तो सिर्फ डीएम चाहिए, डीएम के साथ यूनियन चाहिए, तब आपका इनर वर्क माना जाएगा, तब आप बैलेंस हो रहे हो माना जाएगा, तब आप आगे बढ़ रहे हो माना जाएगा। मतलब डीएम से मतलब क्या है आपका? खुद सोचो ना। आप पहले तो है ना भगवान को पकड़ो, अपने जो जो विकार है, जो जो प्रॉब्लम्स है, उसको सटीक में लेके आओ और आगे बढ़ो।
आपको फर्स्ट असेंड होना है, आपको मिरर करके आपका डीएम असेंड होगा। वो ऑटोमेटिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो असेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको अंदर से 1% का भी क्रेविंग नहीं होगा ना जिस दिन, तब वो आप देखोगे सामने खड़ा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी खड़ा रहेगा भाई क्या जरूरत पड़ रही है कि देखो एक सिंपल मैं बताना चाहूंगी, अगर थोड़ा सा भी बाहर से प्यार की उम्मीद रख रहे हो, इट मीन्स भगवान की उम्मीद आपने रखी ही नहीं है। जिस दिन भगवान आपके पास आ जाते हैं ना, बाहर का 1% का प्यार का उम्मीद नहीं होता है। भरोसा मतलब उनसे प्यार मिल जाए नहीं बोलते हो आप, क्योंकि आप भगवान के साथ कंप्लीट हो गए हो। आप देखो सारा सोर्स हमारा भगवान है, तो फिर बाहर के सोर्स की क्या जरूरत है। हम तो फुल एकदम, हमारा ग्लास पूरा फुल, घड़ा एकदम पूरा भर गया है, तो फिर बाहर वाले से और मिले हम नहीं चाहते। वो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना घड़ा भर के है तो हम दे सकते हैं ना। आप तो फुल खाली हो, उधर से प्यार मिल जाए, यार मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, मम्मी मुझे प्यार कर ले, है ना। आस पड़ोस के लोग प्यार नहीं करते, भाई उनके पास ही खुद प्यार नहीं है, उन्होंने इनवर्क किया ही नहीं है, तो फिर कहाँ से प्यार करेंगे। प्यार नाम का चीज आसपास भी भटकता नहीं है उनके, उनका प्यार सिर्फ मतलब वाला प्यार होता है। ठीक है, आप अनकंडीशनल लव में क्यों आते हैं, आपके पास मतलब हो ना हो, स्टिल इनर स्टिलनेस में आना बहुत जरूरी है। आपका डीएम कुछ भी दिखा रहा है ना, इनर स्टिलनेस, यस दिस इज इल्यूजन। मैं अंदर में फुलफिलमेंट में हूँ। मुझे अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हिल गए ना आपके डीएम की चीज़ों को देख के, इट मीन्स आप अभी भी भगवान के प्यार में नहीं हो, उसको उस डीएम के प्यार को चाहते हो। वो देख नहीं रहा है, वो कर नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ है ना आपका पूरा गड़बड़ हो रखा है। ठीक है, तो आपको अपने वर्क पे ध्यान रखना है, और किस तरह से वर्क कर रहे उसको ध्यान रखो, और अवेयरनेस लेके आओ। बिल्कुल, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसे ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं ना कि मतलब 3D का जो राक्षस है ना हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आ चुका है। ठीक है, तभी तो जज कंपेयर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो। भगवान ने एक काम दिया है, उसको भली भांति कर लो, खत्म बात। आपके पास लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, आपका काम छोटा है बड़ा है फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कुछ मतलब नहीं आता है। आप है ना अच्छा सा काम करो ना, तो आपकी बातें, आपका अट्रैक्शन, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक लोग फॉलो करना चालू कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल जो सही गाइडेंस दे रहा है ना, बिल्कुल उनके पास जाओ। अगर वो स्टिलनेस में है, ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ से कॉपी करके आपको कुछ बोल दे रहे हैं, नहीं, आपके खुद के एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, और मैं इनर वर्क भी कराती हूँ, सेशन भी लेती हूँ, तो उनको भी मैं काफ़ी चीज़ें समझाती हूँ, कराती भी हूँ। ठीक है, मैं 2021 से मैंने स्टार्ट किया, और अभी तक भी चल रहा है। और मैं मेरा ये लाइफ पर्पस मुझे काफ़ी टाइम पहले ही मुझे मिला, और मैं करती आ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस काम में काम करने के लिए। और मुझे भगवान एक एक महीना काम नहीं भी देते ना, मैं आराम से मैं समझती हूँ कि एक काम अगर एक महीने काम नहीं भी दिया जा रहा है, तो इट मीन्स मुझे कुछ वहाँ पर लेसन है, या फिर मुझे कुछ और पढ़ना है, या तो फिर कुछ कुछ करना है, या फिर अलग कुछ वर्क दिया जा रहा है। अभी रिसेंट में मैंने वीडियोस भी बंद किए, सेशन भी काफ़ी बहुत कम लिए थे। इस बीच मैंने काफ़ी देखा कि अगर उसको कंटिन्यू चलाती, तो मेरे जो घर के जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलूँगी, घर की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें होती हैं जो वो मैं देख नहीं पाती, ना उनसे मैं कुछ लेसन सीख पाती। कुछ पैटर्न्स पड़े हुए थे, उसको मैंने देखा, और मेरे फादर ये सब थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी थी, अगर मैं इसमें बिज़ी होती तो शायद उस पर काम नहीं कर पाती। तो मुझे एक महीना पूरा टोटल बिठाया गया, काम मैंने वहाँ पर
अपने फैमिली को मैंने टाइम दिया एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वही फैमिली जो धक्के मार के निकाल दिया था मुझे घर से, आज वही फैमिली मुझे प्यार करती है, वही फैमिली मुझे रोकती है, रहने के लिए बोलती है, वही फैमिली बोलती है कि यहीं से काम स्टार्ट करो, यहीं से काम करो, हमारे साथ रहो। वही फैमिली, इस इनर वर्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, ठीक है। और तो कुछ दायित्व था जो कि मैं अब उनके प्रति निभा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन घर छोड़ के जाना अपने वुंड्स, अपने लेसन से भागना था, जो कि मैं वापस आई और यहाँ से सीखा मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो से थोड़ा बहुत बता भी रही हूँ आपको, समझना आप कहीं भाग नहीं सकते अपने तकलीफ़ों, अपने देखो भगवान ने आपको दिया ही ना इस जर्नी को, हर एक चीज़ को कवर करो, ताकि हर जन्म का चीज़ इसी जन्म में पूरा कंप्लीट हो जाए। हमारे प्रेमानंद महाराज क्या बोलते हैं, भगवान है हमारे, तो वो क्या बोलते हैं कि तकलीफ़ क्यों आ रही है, तकलीफ़ इसलिए आ रही है ना कि कोई जन्म में आपने कुछ किया होगा, निपटान नहीं किया, तो इस जन्म में पूरा कर लो, और आगे और तकलीफ़ आ रहा है तो आगे की भी तकलीफ़ इसी जन्म में निपटा लो, ताकि सुखद जीवन जी सको। तो वही हिसाब है। तो अब मेरे को हैप्पी लाइफ मिली है, हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, खुश हूँ। तो देखो अपने कर्तव्य से कभी भागो मत, ठीक है। और रही बात इनर वर्क, बहुत खूबसूरती से करो, अवेयरनेस में करो भाई, मैं तो बोलूँ तो कंपेयरिंग जजिंग वाले सिस्टम से दूर रहो आप। मैं तो बोलूँ ना, आप अवेयरनेस में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आपके सिचुएशन को देखना सीखो, और जितना हो सको पहले ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको पता चल गया है ना, पहले आपका माइंड को शांत कर लो, ठीक है। आपका माइंड अगर शांत हो जाएगा ना, माइंड शांत करने का सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि आपका माइंड पहला स्टेप अगर क्लियर नहीं है ना, ये सिचुएशन क्यों आया, वो सिचुएशन आया क्यों, समझ नहीं पाओगे। माइंड शांत होगा ना, तो सिचुएशन आया, तुरंत बैठे, सिचुएशन को देखा, क्लियर किया, ठीक है। तो सिचुएशन को पहले कैसे शांत किया जाता है, पहले मैं वो सिखाती हूँ, उसके बाद जो आपके स्टेप्स आना चालू होगा ना, तब आप अपने से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है और पूरा फेथफुली काम करना पड़ता है, और यस 100% देना पड़ता है, ना कि सुन सुन के वीडियो टू वीडियो, यहाँ ये अच्छा बोल रहा है, ये अच्छी बोल रही है, बस उसको लाइक करो। होता है ना, गुड, आपने अच्छा बोला, वेरी गुड, एक्सलेंट, A+, यही आप दे के जाते हो हर वीडियो में ठीक है। तो कब से स्टार्ट करेंगे आप खुद देख लिए, जिस दिन से आपने इनर वर्क स्टार्ट किया ना, उस दिन से आपका इनर वर्क स्टार्ट हो गया, समझे। अदरवाइज़ अब तक आपने इनर वर्क भी स्टार्ट नहीं किया, ये समझे, क्योंकि वीडियोस को देख के आपने 2-3 साल निकाल ही लिए है, ठीक है। होप सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको समझ में आया हो इस वीडियो से कुछ भी, तो बिल्कुल अपने ऊपर वर्क करो, और इनर वर्क करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, सेशन भी ले सकते हैं, और यस आगे बढ़िए, इतना ही बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी बार बोल चुका है, लेकिन सुनने के लिए वाले लोग सुनते हैं, नहीं सुनने वाले लोग जाने दो, बोलती हूँ मैं भी, वो भी चले जाते हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।